और वही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। डिप्टी सीएम एवं पंचायत विकास मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर योजना में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गरीबों को आवास से वंचित रखने का आरोप लगाया। पत्र लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजियां तेज हुई। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। शर्मा ने अपने पत्र में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण लाखों पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित रह गए। उन्होंने तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गरीबों के आवास के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार की प्राथमिकताओं में गरीबों का आवास शामिल नहीं था। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस सरकार ने रोके थे गरीबों के मकान। टी.एस. सिंहदेव के इस्तीफे का जिक्र कर भाजपा ने साधा निशाना। भूपेश का पुराना दावा, केंद्र ने आवास स्वीकृति में किया भेदभाव। 2.5 साल में 10,60,000 आवास पूरे होने का सरकार का दावा। पीएम आवास योजना पर भाजपा कांग्रेस फिर आमने सामने। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार के दौरान भी बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था। तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वर्ष 2022 में आवास योजना के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए पंचायत विभाग की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। उस समय सिंहदेव ने कहा था कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इस विषय पर उनकी पीड़ा सार्वजनिक भी हुई थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए आवास स्वीकृत करने में भेदभाव किया और कई प्रस्ताव लंबित रखे। कांग्रेस का दावा रहा है कि राज्य सरकार केंद्र से आवासों की स्वीकृति और संसाधनों की मांग करती रही, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। जब आदमी पार्टी के अधीन है और हाईकमान कहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता। अनुभवी है उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। मैंने अपनी मंशा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूं उस विभाग का तो पहला दायित्व तो मेरा है और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। जो पत्र मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला। पत्र आएगा, विचार करूंगा उसमें, और वो मुझे इंतजार नहीं होगा तो मैं अपने जो उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं उनसे अवगत कराऊंगा। विजय शर्मा के पत्र के सार्वजनिक होने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भाजपा जहां इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि और कांग्रेस की विफलता बता रही है, वहीं कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए अपने पुराने रुख को दोहरा रही है। ऐसे में पीएम आवास का मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में फिर प्रमुख विषय बन सकता है। विजय शर्मा ने अपने तो देखिए किस तरह से एक बार फिर चर्चा में है पीएम आवास योजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सियासत हाई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी यहाँ पर जुड़ गए। उज्जवल जी आपका स्वागत है। और धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने। धनंजय सिंह जी हमारे साथ भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी का एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। जिस तरह से विजय शर्मा का ये पत्र जो है ये सामने आया, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा हमला बोला है, कहा है कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के साथ छलावा किया है। ये बड़ा गंभीर आरोप यहाँ पर हो जाता है। देखिए विजय शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं जी। वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि जो नया 18 लाख आवास गरीबों को देने का वादा था जी, उसमें एक भी आवास देने में सफल नहीं हो पाए, पहली बात। दूसरी बात, विजय शर्मा जी को या तो नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा नहीं है, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, या छत्तीसगढ़ के विधानसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा जो प्रस्तुत जवाब है उस पर भरोसा नहीं है। ये पहले तय कर ले। 2023 के समय में सदन में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नगरीय प्रशासन जो विभाग है उन्होंने आंकड़ा दिया था कि छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 9.5 लाख से अधिक
प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं, शहरी ग्रामीण आवास, और जो शेष आवास है वो निर्माणाधीन है। और वही शहरी आवास की हम बात कर ले तो 4.5 लाख आवास स्वीकृत हुआ था, इसमें 3.5 लाख आवास कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि 2023 तक छत्तीसगढ़ में 15 लाख से अधिक आवास कांग्रेस सरकार ने बना दिया था। तो या तो वो विजय शर्मा जी बोल रहे कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, या ये साबित हो गया कि विजय शर्मा जी झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अरुण साव जी ने 2024 में विधानसभा की सत्र के दौरान जवाब दिया कि एक भी प्रधानमंत्री आवास नए साल में केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है। अगर ये दावा करें कि 10.5 लाख आवास इन्होंने 2.5 साल में बना दिया है, तो स्वीकृति पत्र को सार्वजनिक कर दे कि 24 में कितना प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत की केंद्र सरकार ने, 25 में कितना स्वीकृत किया, 26 में कितना स्वीकृत कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को जो धोखा मोदी की गारंटी के नाम से दिया गया, 18 लाख आवास का सपना दिखाया ना। ठीक है, पूछ लेते हैं उज्ज्वल दीपक जी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्योंकि देखिए सियासत यहाँ पर पीएम आवास को लेकर हाई होती हुई दिखाई दे रही। उज्ज्वल दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उज्ज्वल जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। यहाँ आपने धनंजय ठाकुर जी को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए आप इस तरह की पत्र जो है आपके वायरल हो रहा है, और ये गंभीर आरोप इस तरह के लगा रहे हैं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप दोनों लेटर को आजू बाजू रख लीजिए। एक लेटर, एक पत्र जो उस समय के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने अपने मुख्यमंत्री को लिखा था, और एक आज का कल का पत्र जो माननीय विजय शर्मा जी ने अपने मुख्यमंत्री को लिखा है। दोनों भारत मंत्री थे। एक मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया, अपने मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लगाते हुए टीएस सिंहदेव जी ने भूपेश बघेल को कि आपने राज्य अंश का पैसा नहीं दिया, मकान नहीं बने, आवास नहीं बने, और मैं ये बोझ नहीं लेना चाहता अपने जीवन में, तो मैं अपने विभाग से इस्तीफा दे रहा हूँ। जी, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि एक मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया, और तो और उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था, उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। एक पत्र माननीय विजय शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लिखा है, 26,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए इन सालों में। और मैं आपको बता दूं, 1600 आवास हर दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं। माननीय प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी से आग्रह है कि किसी दिन लेकिन उज्ज्वल दीपक जी, चलिए अगर हम ये मान भी लेते हैं पिछली सरकार की चूक थी, तो अभी तो अब आपकी सरकार है, 2.5 साल में कितने मकान दे दिए पीएम आवास के? मकान बन गए हैं, रोज 1600 मकान बन रहे हैं। लेटर जारी कर दो ना, लेटर जारी कर दो, पढ़ लीजिए आप। अरे विजय शर्मा जी का लेटर फर्जी है, आप नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जारी स्वीकृति लेटर जारी कर दो। अब अगर ये अब वही पढ़े लिखे को फारसी क्या मैंने इसी कारण बोला? अरे तो मैं तो, आप मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या तो भाई आप पढ़े लिखे बुद्धिमान है। अरे आप बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति है। अरे आप नहीं, ये जो पत्र सामने आया है, क्या उज्ज्वल जी ये माना जाए डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये पत्र, ये बड़ा हमला कांग्रेस पे उनकी तरफ से बोला गया, क्या राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? किस तरह से देखा जाए? नहीं, ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, ये फैक्ट्स हैं जी, ये तथ्य हैं। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि एक मुख्यमंत्री वो थे भूपेश बघेल जिन्होंने पैसा नहीं दिया, और एक मुख्यमंत्री ठीक है, एक आदिवासी। ठीक है, तो धनंजय सिंह जी, ये जो स्वीकारोक्ति हो जाती है कि अगर विभाग जिसके पास है, अगर वहीं के मंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं टीएस सिंहदेव जी, तो ये बड़ा कबूलनामा हो जाता है उनकी तरफ से, क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? देखिए, मान लो टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया ना, अपने नैतिक जो नहीं निभाया, क्या धर्मेंद्र प्रधान तो क्यों दिया था? धर्मेंद्र प्रधान में नैतिकता नहीं है, पेपर लीक के मामले में फंसे हुए कि नरेंद्र मोदी में नैतिकता नहीं है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, विद्वान व्यक्ति है आप, पढ़े लिखे व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, सुन लीजिए। और विजय शर्मा ने फर्जी पत्र लिखा, कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा स्वीकृत आवासों के लेटर जारी नहीं कर पा रहे हैं। पत्र को तब तक फर्जी माना जाएगा जब प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 2024, 2025 और
अभी 26 से कितना मकान अलॉटमेंट के केंद्र में, तब तक ये पत्र फर्जी माना जाएगा। भाजपा का चलिए ठीक है, माना लेकिन जाएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन जिन लोगों को दीपक उज्ज्वल जी वर्षों से मकान नहीं मिले हैं, अब सरकार यहाँ पर आपकी है, सत्ता में आप हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हमारी जिम्मेदारी बस। हम ले रहे हैं। हम तो पैर पसार कर उनको चाबी सौंप रहे हैं। भाई साहब, अपना स्वागत है। आपको जिस जिले के जिस गांव में मेरे साथ चलना हो, मैं आपके साथ चलता हूं। चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार ने आप स्वीकृत दोनों किया। का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, पीएम आवास योजना को एक बार फिर भाजपा वर्सेस कांग्रेस सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरह से विजय शर्मा का जो पत्र सामने आया डिप्टी सीएम, उसके बाद सियासत गर्मा गई। कई गंभीर आरोप हैं। एक तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके काल में ये हुआ था कि लोगों को मकान नहीं मिल सके थे। तो बीजेपी सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रही। बहरहाल अब सियासत हो रही है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मकान जो है वो गरीबों का हक है, ये जिम्मेदारी तय